हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के क्लास में हम इधर उधर की बात न करके डायरेक्ट हम लोग मॉड के बारे में बात करेंगे। इस मॉड का मतलब होता है क्या है, मॉड ऑफ क्लासिफाइड डाटा के बारे में बात करेंगे। क्लासिफाइड डाटा का कहने का अर्थ ये हुआ वर्गीकृत, मतलब जो आपके पास जो डाटा होंगे, जो आंकड़ा होंगे वो आपके वर्ग अंतराल में होगा। जैसे 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20। यहाँ पर केवल संख्या होता है तो इसके बनाने का कुछ और फॉर्मूला होता है। कैसे, जिसकी बर्मरता सबसे ज्यादा होगा वही उसका क्या हो जाता था, बहुलक। लेकिन यहाँ पे यह इंटरवल के रूप में है तो इंटरवल के रूप में होगा तो इसके लिए यह फॉर्मूला लिखा गया। वर्गीकृत का मतलब होता है क्लासिफाइड, इसको बांटा गया। जैसे 0 से 10 के बीच में है कितना बार, 8 बार। 10 से लेकर 20 के बीच में कितना बार है, 12 बार। 20 से लेकर 30 के बीच में कितना है, 20 बार। इसी प्रकार ये फॉर्मूला का जितना मेन पार्ट है, यदि आप इसको समझ लेते हैं तो आपको बहुलक निकालने वैसे भी आ जाएगा। सबसे मेन है यही L, H, F1, F0 और F2 को समझना, ठीक है। जैसे कि हम लोग बहुलक के फॉर्मूला को जानेंगे तो हमारा बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1। याद रखिएगा ये जो दो जो होगा ना हमेशा F1 के बगल में ही होगा। यदि कोई बच्चा F0 के बगल में 2 लिखेगा तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में F2, यहाँ पर F1 बताता है कि बराबरता फर्स्ट है, जिसकी बराबरता सबसे ज्यादा होगा उसकी F1 लिखते हैं। F0 F1 से पहले वाला संख्या और F2 F1 से बाद वाली संख्या, ठीक है। और इसमें H क्या है, हाइट बताता है कि इसके बीच में दो संख्या के बीच का डिफरेंट कितना, और L बताता है कि उसका लेंथ कितना है। मतलब कि लेंथ करने का मतलब जो सबसे बड़का बराबरता होगा उसके ऊपर वाला इंटरवल में लेफ्ट साइड में कौन सी संख्या वो बताएगा L का मान। चलिए, आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पर देखिए मैंने हिंदी में इस चीज को लिख दिया है। L क्या होता है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो सबसे पहले आपको तो पहचानना पड़ेगा कि बहुलक वर्ग क्या होता है। बहुलक वर्ग याद रखिएगा, बराबरता के सबसे बड़का संख्या, वर्ग अंतराल के नहीं, वर्ग अंतराल के सबसे बड़ी संख्या 40 से 50 है तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। इसमें बहुलक वर्ग चाहिए। तो बराबरता की सबसे बड़का संख्या कौन है, बराबरता की सबसे बड़का संख्या कौन है, 8, 12, 20, 6, 4। इसका अर्थ ये हुआ कि 0 से लेकर 10 तक 8 बार है, तो इसका फॉर्म हो गया ना 8 बार। लेकिन 10 से लेकर 20 12 बार है, लेकिन 20 से लेकर 30 20 बार है। मतलब हम लोग कहेंगे बहुलक वर्ग हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। लेकिन इसके आप तो ये बहुलक वर्ग की बराबरता में न गए, आप इसके वर्ग में जाइए, क्योंकि बोल रहा है बहुलक वर्ग। तो 20 के वर्ग कितना है, 20 से लेकर 30 है। अभी में सोचिए कि उच्चतम मान कौन है, 30 है, और न्यूनतम मान कौन है, 20 है। लेकिन आपको पूछ रहा है निम्न सीमा, मतलब छोटका मान। तो 20 में और 30 में छोटका मान कौन है, 20 है। कितना है, 20 है। तो इसका मान निकल के आ गया कितना, 20, ठीक है। और H क्या होता है, वर्ग माप, इस दो वर्ग अंतराल के बीच की दूरी। इसके निकालने का सबसे बढ़िया तरीका बता देते हैं। अगला में से आप पिछला को घटा लीजिएगा ना तो आपको H के मान निकल के आ जाएगा। इसको हम लोग वर्ग अंतराल कहते हैं, ठीक है। जैसे 20 से लेकर 10 निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 10 आएगा। वही 10 जो हो गया आपको वर्ग में, जब आप मेजर किए, मतलब घटा दिए, अंतर निकाल दिए, तो वही आपका किसका मान हो गया, H का। तो H का मान यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है। H का मान हो कितना गया, 20। ऐसे क्वेश्चंस में क्लासिफाइड डाटा में जब भी आप मॉड फाइंड करेंगे तो हमेशा वर्ग अंतराल के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, एक डिफिनिट नंबर आएगा। कहूं पर भी घटा लेंगे तो आपको 10 ही मिलने वाला है, कहूं पर भी अलग अलग संख्या नहीं मिलेगा। जैसे 50 से 40 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 10। 40 से 30 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 10। 20 से 10 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 10। 10 से 0। तो ये सेम होना चाहिए। यदि सेम नहीं हुआ तो ये बहुलक के क्वेश्चन पे नहीं, बहुलक के फॉर्मूला पे वो नहीं लगेगा। मतलब आपको बोलेगा ही नहीं कि बहुलक ज्ञात करके दिखाइए, ठीक है। L निकाल के दिखा दिए। L मतलब बराबरता वर्ग की बहुलक वर्ग, और उसके ऊपर वाला सबसे छोटका। तो सबसे बड़का कौन, 20। 20 के ऊपर वाला कौन, 20 से 30। तो इसमें छोटका कौन, 20। तो 20 हो गया। इसमें L का मान जो कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर है। L का मान कितना है, 20 है। उसके बाद आइए F1 बहुलक वर्ग की बराबरता। ये बहुलक है, ये इसका वर्ग है और ये इसका बराबरता। में सबसे बड़का कौन है, इसमें सबसे बड़का 20 है। तो 20 हो गया बहुलक वर्ग की बराबरता। देखिए इसमें जो नंबर 1 होगा ना, जो सबसे बड़का हीरो होगा वो F1 के मान होगा। तो F1 के मान हमारा क्या हो गया, 20। आप समझना F0। तो सुनिए, यहाँ पर मान लीजिए 1 लिख रहा है, कितना लिख रहे हैं, 1। हमारा मार्कर चुरा लिया कौन, चलिए
यहाँ पे एक लिख रहा है, तो आप बताइए एक से एक कदम गिरिएगा तो कहाँ जाइएगा, 0 पे जाइएगा, और एक कदम आगे उठिएगा तो कहाँ जाइएगा, 2 पे जाइएगा। तो बस आपको ई याद हो गया ना, ई पकड़ने आ गया, बन गया। ऐसे एक कदम पीछे गिर जाइए, तो 20 से एक कदम पीछे कौन है, 12, तो ई हो गया F0 के मान। मैंने लिखा भी है, बहुलक वर्ग के पहले, पहले का मतलब 20 से पहले वाली, वो इससे पीछे वाली संख्या, बिफोर टाइम वाली संख्या की बराबरता। तो 20 से पहले वाला संख्या की बराबरता कितना है, 12 है। उसके बाद गाइज आपको 2 पर पहुंचना है ना, तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि F2 के मान पाने के लिए ना एक से एक कदम आगे जाइए। मतलब कहने का मतलब बहुलक वर्ग के बाद, मतलब आफ्टर टाइम की आपको फ्रीक्वेंसी याद करना है। तो 20 से जब आप एक कदम आगे जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 6 पर। तो ये हो गया आपका F2 के मान। बाकी सब कुछ के तो मान पता चलिए गया, L का मान, F का मान, F1, F0, F1 का मान, F2 का मान और साथ में H का मान। जब सारा चीज दे दिया तो आप इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन काफी इजी रहा है। बहुलक को हम लोग दर्शाते हैं M0 से, याद रखिए, बहुलक को दर्शाते हैं M0 से। हमारा M0 बराबर ये हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला हो गया। L का मान लगाइए, L का मान कितना है, 20 प्लस, ब्रैकेट घेर के रखिएगा, क्योंकि ब्रैकेट नहीं घेरेंगे क्योंकि इसमें घटाव लगा हुआ था, आपको गलती होने की संभावना हो जाएगा, ठीक है। और F1 का मान कितना है, 20 माइनस, और उसके बाद F0 का मान आपके पास कितना है, 12। अब बट्टा में 2 हमेशा रहेगा। यहाँ पर ये कांस्टेंट नंबर है, जो F1 को नंबर 1 को 2 से गुना करके इसके दोनों के बराबर करने की कोशिश किया जाता है, ठीक है। तो 2 गुने F1 के मान हमारे पास 20 है, और माइनस फॉर्मूला वाला, और F0 का मान हमारे पास 12 है आई थिंक, माइनस F2 का मान हमारे पास कितना है, 6 है, ठीक है। और गुने में H का मान डाल दीजिए, H का मान कितना है, H का मान 10 है, ठीक है। 20 प्लस, घटाना है तो ऊपर को घटाइए, नीचे को घटाइए। 20 में से 12 घट गया था, आपके पास 8 हो गया है। इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन करने आना चाहिए बच्चों को। गुना को पहले काम करते हैं और घटाव के बाद में। तो 20 दूना कितना हो गया, 40। ऐसा कोई नहीं बचा करेगा 20 में से 12 को घटा लेगा पहले, कभी नहीं होगा। 20 में से 12 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा। आपको बताया ना कि बोर्डमास में सबसे पहले गुना का वर्ग किया जाता है। तो 20 दूना आपका कितना हो जाएगा, 40। और हम लोग जानते हैं कि माइनस 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 से रह जाता है, लेकिन उसका संख्या ना जुट जाता है। 12 को 6 को क्या हो जाएगा, 18 को गुने में कितना, 10। यहाँ पे आएंगे, यहाँ से उठकर आप यहाँ पे आएंगे, इसको 1 2 को मिटा दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा भद्दा सा लग रहा है। 20 प्लस, ठीक है, ये सब M0 बराबर चलेगा, मतलब बहुलक बराबर चलेगा। 20 प्लस 8, आप जानते हैं कि 40 में से 20 घटाते हैं तो 20, 18 घटाना है तो 2 बढ़ा देंगे, 20 को 2 क्या हो गया, 22 को। ऊपर 8 बच गया, बटा में 22 बच गया। ये कट सकता है ना, 2 मरतबे कट जाएगा। 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, और 11 दूनी कितना हो जाएगी, 22, और गुण में 10। यहाँ पे क्या किए, एक संख्या आ गया ना, तो हम जो ब्रैकेट के सामने इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। 20 प्लस 4 बटा कितना हो जाएंगे, 11, गुणे में कितने, 10। अब हमारे पास क्या मिलेगा, हम यहाँ पे काम कर सकते थे, 11 से 4 में भाग लगा के 10 से गुना कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। 10 चौका 40 करके बटा में 11 करके यहाँ पर बटा का जोड़ भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी, इट्स योर चॉइस, आप जैसे चाहे वैसे चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कर दिया, बटा के जोड़ करके फिर भाग लगाता तो फिर बड़ा टर्म्स हो जाता। 11 से 40 में भाग लगा दिया, नीचे का हमेशा ऊपर का में भाग लगाते हैं। 11 33 हो गया, और 10 में से 3 गया कितना बचेगा, 10 में से 3 गया कितना बचेगा, 7। ये बचा 3 3 क्या कर गया, कट गया, दशमलव लगाकर 0। 11 छक 66, 10 में से 6 गया 4, ही बचेगा 6 6 कैंसिल। देखिए 11 तक 66 हुआ ना, तो 6 ना लिख के मैंने 1 दशमलव के बाद की संख्या को बढ़ाकर लिखकर इसको स्टॉप कर दिया। मतलब इसको पर इतना पर अब हम छोड़ सकते हैं। यदि हम 6 आगे फालतू आता दशमलव के बाद, तो इससे बदल है कि 1 बढ़ाकर लिख दिया, क्या दिक्कत। 20 प्लस भाग लगाने के बाद आ गया 3.7, जोड़ने तो आता होगा, जैसे कैसे जोड़ेंगे। 20 में हमको जोड़ना है 3.7। आपको पता है 20 के दहिना साइड में यहाँ पर दशमलव है, इतना तो पता होना चाहिए, क्योंकि दशमलव को सामने सामने लिखते हैं। 7 में 0 जोड़िएगा तो 7, 2 गो दशमलव में से सामने सामने 1 गो, 20 हुआ 3 गो 23 गो, ये बनकर के क्या हो गया, तैयार हो गया। कैसा लगा मेरा लुक।